में संख्या √5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, वह p और q क्या होते हैं, सअभाज्य। सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, अतः अगर HCF निकालोगे अब P और Q का तो वो कितना आएगा, 1। ये होता है सअभाज्य का मतलब। ठीक है, अब ये चीज़ हो चुकी है। अब √5 के बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लिख सकता हूँ मैं, 3 से गुणा कर दूंगा, P एक कम P और इधर क्या हो जाएगा, √5Q। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो p का वर्ग क्या हो जाएगा, p² √5Q का वर्ग। तो इधर हो गया p², √5 का वर्ग क्या, √5 का वर्ग क्या होता है, 5, अंडर हट जाता है, और इधर q²। q² का गुणांक क्या है, 5 है, तो q² किससे कटेगा, p² किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 5। तो यही लिखना है यहाँ पर, चूँकि p² 5 से विभाजित है ना, क्योंकि 5 इसका गुणांक है तो 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यों, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर एक संख्या, मैंने एक संख्या ले ली, मैंने 9 3 से कटता है। ठीक है, तो 3 का अगर स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3, तो 3 भी तो 3 से कटेगा। अगर 9 3 से कटता है तो इसका अंडर रूट भी तो 3 से कटेगा। p² अगर 5 से कटता है तो p भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोसीजर है। अब क्या करना होता है, p को 5 R मानना है आपको, जो भी नंबर यहाँ होता है वो आपको मानना होता है। ठीक है, p = 5 R मान लेंगे। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग। वर्ग करने पर जब वर्ग कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, p², 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, r का वर्ग r²। ठीक है, p² का मान समीकरण 1 से मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, रख दूंगा। p² का मान रखने पर, ठीक है, p² का मैं मान रखूँगा, तो यहाँ क्या रख दिया मैंने, 5Q², इधर क्या है 25 R²। 5 इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में 5 बचे 25, तो Q² क्या आ गया, 5R²। तो यहाँ क्या लिखो, चूँकि Q² किससे विभाजित है, 5 से, चूँकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, पहले भी मैंने बताया। तो देखो, अब जो हमारा परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, परिमेय संख्या क्या बोलती है कि, परिमेय संख्या क्या बोलती है कि P और Q जो होंगे वो सअभाज्य होंगे, यानी कि जो HCF होगा वो 1 होगा। देखो, अगर P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है तो इसका HCF 5 हो जाएगा, 1 नहीं। और जबकि अगर परिमेय संख्या है तो उसका HCF कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। और यहाँ आ कितना रहा है, 5 आ रहा है, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF PQ 1 नहीं है। अतः जो हमने माना था, हमारी अवधारणा क्या हो गई, विरोधाभास। अतः हमारी अवधारणा
विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करना होगा। जैसे √2 दे, 5 दे, 7 दे, 3 दे, कुछ भी दे, तरीका यही रहेगा बिल्कुल, बस नंबर बदलेंगे लेकिन ये लैंग्वेज यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, फुल गारंटी है इसकी। मैं कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 उल्टा मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अर्थात अगर परिमेय है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान क्या नहीं है, 0। व जो HCF होगा P और Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में पता है टाइम क्या होता है कि जो अंडर को होता है वो उसको एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को एक तरफ। तो ये 3 देखो क्या है, 3 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 3/1 लिख सकते हो। प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा, -3। देखो ये एक परिमेय संख्या मानी है हमने, और ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओ तो परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दोगे तो भी परिमेय संख्या। ठीक है, 2 क्या है, परिमेय संख्या, यहाँ गुणे में जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये बट्टे में आ गया। अब देखो ये पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या, और हम जानते हैं ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसे डब्बे में बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा चूँकि P/Q - 3 पूरे के बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात देखो, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के भी आपस में बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अर्थात √5 बराबर नहीं होगा किसके, अर्थात जो हमने माना था स्टार्टिंग पे वो क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, बहुत ही आसानी से। यही लैंग्वेज आपको इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में। ठीक, वीडियो पर लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप भूल जाते हो बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तीसरा फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो देखो मैं पहले ही इंग्लिश मीडियम की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करवा चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम या आपका कोई भाई इंग्लिश मीडियम है तो उसको भी आप लिस्ट भेज सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखो
अब इसमें भी वही उल्टा काम करना है। माना 1/2 √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसको भी एक परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता है। वह जो PQ का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये लिखना ही पड़ेगा आपको हर बार। अब देखो लॉजिक वही है। लॉजिक क्या है कि देखो अगर 3/2 अगर परिमेय संख्या है तो 2/3 भी तो परिमेय संख्या है, उलट दोगे तो भी तो परिमेय संख्या ही रहेगा। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर पलटने पर, ठीक है, व्युत्क्रम लेने पर, पलटने पर। सो यहाँ पर हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा Q/P। सो देखो Q/P एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वही लैंग्वेज आपको दोबारा लिखनी है। चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये चीज़ कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया था, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब ऐसे ही आपको इस प्रकार वाले क्वेश्चन में लिखना होगा। कितना आसान था, आराम से हो गया है ना। ये क्वेश्चन में हमने आराम से कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 7√5। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, लैंग्वेज यही लिखना है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 7√5 को भी आप क्या मानोगे, P/Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होगा। वह जो HCF होगा P और Q का वो कितना होगा, 1 होगा। ये लिख दोगे। फिर लॉजिक वही है, √2 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है, क्योंकि 7 एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ √5 रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, गुणे में 7, गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होती। फिर से वही लैंग्वेज लिख दोगे। हम जानते हैं P/7Q परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात समीकरण एक विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, अर्थात 7√5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट 6√2। ये भी वैसे होगा, ये 6√2 है। इसको क्या लिखोगे, कैसे करेंगे। माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। वह जो HCF होगा P और Q का वो क्या होगा, 1 होगा। अब ये प्लस, मैंने बोला था √2 को एक तरफ रखना, बाकी दुनियादारी एक तरफ। प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। P/Q परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या है। तो ये पूरा परिमेय है, ये अपरिमेय है, कभी बराबर नहीं होगा। वही लैंग्वेज लिख दोगे। चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः P/Q -6 बराबर नहीं होगा √2 के। अर्थात लास्ट में वही लिख देंगे, अर्थात 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए जस्ट 16 मिनट की इस वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आसान लैंग्वेज में मैंने करा दिया है। पूरा प्रश्नावली 10.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के इस प्रश्नावली को 1.3 को हमने आराम से कर दिया है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करो। थैंक यू।